पाप और परमेश्वर दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जो परमेश्वर है वो पवित्र है। हालेलुया। बाइबल ये बताती है कि हम सब जन्म से ही पापी हैं। सबने गाली दिया होगा, झूठ बोला होगा, किसी ने चुगली किया होगा, ये सब पाप है। आप कभी मत सोचे कि आप थोड़ा सा दान कर लेंगे, थोड़ा सा पुण्य कर लेंगे तो आपके पाप धुल जाएंगे। ऐसा नहीं है। हालेलुया। आज तक ऐसा कोई साबुन नहीं बना जो आपके पाप को मिटा दे। देखो, धर्म कर्म हम करते हैं, पाप अपनी जगह इकट्ठा होता रहता है, और जो हम पाप इकट्ठा करते हैं तो वो हमारे जीवन में बोझ लेकर आता है। पाप ही हमें चिंता में डालता है। हालेलुया। तो पाप कैसे मिटेगा? बाइबल बताती है, मेरे साथ वचन निकालिए, भजन संहिता 51। आज सबसे बड़ी समस्या है पाप। जवान नशे कर रहे, गंदे गंदे गाने गा रहे, गंदे गंदे विचार रख रहे। हालेलुया। किसी बेटी बहन सड़कों पे जा रहे, उनको छेड़ा जा रहा है। ये सब लोग पाप से ग्रसित है। देखिए, जानवर किसी को नहीं छेड़ रहे हैं, वो अपने रास्ते। कई आप देखते हैं ना, अपनी गलियों में से कितने जानवर आसानी से निकल के चले जाते हैं, परंतु बंदा ताकते झांकते जाएगा, उसके भीतर शैतान काम करता है। ठीक है, जानवरों को क्या चाहिए? बस भोजन चाहिए, परंतु इंसान को, है ना, आंखों की अभिलाषा, मन की अभिलाषा, मन की गंदगी, है ना। तो इंसान पापी है। आप ताला बंद करते हैं, आपके घर में कोई ना बढ़ जाए, वो इंसान ही होगा, उसके डर में आप ताला बंद करते हैं। इंसान ही फ्रॉड कर रहा है ना। इंसान ही घरों में बढ़ कर के चीज़ें चुरा लेता है अपने फायदे के लिए। हालेलुया। तो इंसान पापी है, और पाप से कैसे बचा जाए? केवल परमेश्वर ही हमारे पापों को क्षमा कर सकते हैं। केवल परमेश्वर ही हमें पाप में जाने से रोक सकते हैं। हालेलुया। आज के बेटे बेटियां जो नशा कर रहे हैं, गलत रास्ते पे जा रहे हैं, जो गलत चीज़ें देख रहे हैं, गलत चीज़ें खा रहे हैं, गलत चीज़ों में आनंद ढूंढ रहे हैं, मनमर्जी शादियां कर रहे हैं, तो ये बताता है कि पाप कितना बढ़ रहा है। अगर इसे रोका नहीं गया तो आने वाले समय में पाप के कारण इतने झगड़े होंगे, पाप के कारण तलाक होंगे, पाप के कारण माता पिता की बात नहीं मानेंगे बच्चे, पाप के कारण घर के घर बर्बाद होंगे। इसलिए भजन संहिता 51 में लिखा है, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पे अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। हालेलुया। जैसे आपके दीवार पे ये निशान से है ना, जब हम पाप करते हैं तो हमारे मन के दीवार पे ऐसे निशान बन जाते हैं। हालेलुया। मन की भी दीवार होती है। आज शरीर में बीमारी क्यों आती है? आप देखिए, जिस घर में जानवर, खंडहर घर होता है, उसमें चमगादड़ भी आते हैं, जानवर भी जाके बैठते हैं। जो खंडहर होगा, जिसके दरवाजे टूटे हुए हैं, और उसमें कोई रहता ना, जैसे इधर कुछ मकान पड़े हैं ना, इस साइड में, है ना, कुछ ऐसे मकान पड़े हैं जिसमें बैल भी घुस जाता होगा, जानवर भी जाके बैठते होंगे, गोबर भी करते होंगे ना। परमेश्वर के बगैर, जैसे आप इस घर में रहते तो जरूर आपके माइंड में तो होगा, बच्चों ने दीवार पे कुछ कर दिया तो मैं इसको मिटाऊं ना। उसी प्रकार से परमेश्वर का हम घर हैं। जब वो आएगा हमारे अंदर रहने के लिए, वो मिटाएगा हमारी गलतियां, वो मिटाएंगे हमारे पाप। केवल वो ही मिटा सकते हैं। आप खुद से कितना कोशिश करो, ये दीवार खुद से नहीं साफ कर सकती, अपने आप को खुद से साफ नहीं कर सकती। उसी प्रकार से कोई इंसान खुद के अंदर के पाप को हटा नहीं सकता। हर चीज का एक मालिक है। देखिए, जैसे एक मोबाइल में कचरा आ गया, मोबाइल के अंदर ना कुछ भी गलत है, ये हैंग होने लग जाती है, तो हम इसको एक्सपर्ट के पास ले जाते हैं जो इसका काम जानता हो, तो वो इसका हैंगिंग ठीक करता है, वो इसके पुर्जे को ठीक करता है, कहाँ से खराबी है, स्क्रीन में खराबी है, कहाँ खराबी है। अगर जूते वाले के पास जाएंगे तो वो नहीं ठीक कर पाएगा। अगर इसे फ़ोन में लेकर जूते वाले के पास जाऊं तो क्या जूते वाला इस फ़ोन को ठीक कर लेगा? क्यों? क्योंकि उसे इसकी जानकारी नहीं है। उसी प्रकार से पृथ्वी पर किसी के पास चले जाओ, आपके पाप वो नहीं हटा सकता, क्योंकि
उनको तुम्हारे बारे में पाप कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से पाप आया, किस प्रकार से पाप परेशान करता है, किस प्रकार से क्रोध आता है, किस प्रकार से आप किसी से सड़ते हैं, किसी से जलन रखते हैं, नफरत आ जाती है, आपके दिल के अंदर किसी के प्रति घृणा पैदा हो जाती है, इस जड़ तक कोई इंसान नहीं जा सकता, कोई दूसरा नहीं जा सकता, केवल वो जिंदा खुदा जिसने आपको और हमें बनाया है वही वहां तक जा सकता है। जैसे आप इसके थोड़ा बहुत तो आप ऊपर से थोड़ा बहुत कचरा लगाया तो आप ऐसे साफ कर लो, परंतु कुछ अंदर से नुकसान हो गया। देखिए गुस्सा कहाँ से आता है? अंदर से। नफरत कहाँ से आती है? अंदर से। सड़ते कब हैं किसी से? हम अंदर से। उससे हमारा शरीर भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हमारे सर में भी दर्द चालू हो जाता है, दिन भर हम घबराए फिरते हैं, फिर बीमारियां भी दौड़ाती हैं, क्योंकि कचरा पाते ही बीमारियां आती हैं। मन में कचरा रखिए, गुस्सा रखिए, देखिए बीमारियां दौड़ी आती है, ब्लड प्रेशर, ये सब आती कहाँ से? पाप के कारण। बाइबल में लिखा पाप की मजदूरी मौत है। शराब पीने से, व्यभिचार करने से, गाली देने से ना, जो आप पाप करते हैं उसी पाप से शैतान आपके जीवन में आता है। जैसे कचरा रख दो तो सूअर आता है। अक्सर आप देखते हैं अच्छी जगह पे सूअर नहीं बैठता, साफ जगह पे नहीं बैठता, सूअर हमेशा कहाँ पे आके बैठता है? गंदगी। तो शैतान जो है वहां पे आता जिनके अंदर बुरे विचार हैं, वहां पे आता जिनके अंदर गुजर, जैसे सास बहू एक दूसरे से सड़ रहे हैं, उस घर में बीमारी लाजिमी आएगी। बीमारी लेकर कौन आएगा? शैतान। क्यों? शैतान को मुस्क आती है, किसकी? सड़ने की, गंद की मुस्क आती है। वो ढूंढ लेती है अपनी जगह कहां पे गंदगी है। हालेलुया, आमीन। इसलिए हमें साफ रहना बहुत जरूरी है, हमें स्वच्छ रहना बहुत जरूरी है, हमारे विचारों का स्वच्छ होना बहुत जरूरी है। और ये कब होगा? जब परमेश्वर हमारे अंदर आएंगे। जब तक वो बाहर है अंदर शैतान बैठेगा। जब तक मालिक ना आ जाएंगे, जब तक सरकार नहीं आ जाएगी, तो क्वार्टरों में कोई ना कोई बैठा होगा, हाँ? और बिना परमिशन के बैठा होगा, आप कब्जा जमा के बैठा। उसी प्रकार से जब तक परमेश्वर आपके दिल में नहीं आता, शैतान बैठेगा, धक्के से बैठेगा। परंतु जब परमेश्वर आएगा, अब देखिए जब कई बार मालिक आता है, जब सरकार वही आती है, तो कैसे वही लोग अपना मकान छोड़ करके दूर चले जाते हैं, ताला ठोक के, ताकि मेरी मुलाकात उनसे ना हो जाए, है ना? उसी प्रकार से दुष्ट आत्माएं सोचती हैं कि कहीं परमेश्वर ना आ जाए, इसलिए वो डरती हैं। जिंदा परमेश्वर जिसने हमें बनाया वो परमेश्वर। देखो दुनिया चाहे कितनी मर्जी कार से आए, ये कोई छोड़ करके रूम नहीं भागेगा, परंतु जैसी सरकार वाली कोई प्लेट वाली कोई सरकारी गाड़ी आई, वो क्वार्टर छोड़ के भाग जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उनके मालिक हैं, वो उनके हक में है। उसी प्रकार से आप किसी को भी बुला लो अपने जीवन में, किसी का भी पूजा पाठ कर लो, शैतान नहीं डरता। शैतान उससे डरता है जो सच में आपका मालिक है। और जो आपका मालिक है, ठीक है, वो आपके भीतर का मालिक है, आपकी आत्मा का मालिक है। और जब वो आपके दिल के अंदर आएगा, यीशु ने एक बात कही थी, देखिए मेरे साथ में वचन निकालिए, प्रकाशित वाक्य किताब उसका 3रा अध्याय, फिर से पढ़ो। अब प्रभु क्या कह रहा है? देख, मैं, ये शरीर है ना, इस शरीर के अंदर एक आत्मा है, आत्मा है हमारे अंदर, एक आत्मा। उस आत्मा को भूख लगती है वचन की। उस आत्मा को देखो, जानवर नहीं ढूंढता, रब नहीं ढूंढता। कभी आप देखें क्या जानवर रब भालने जा रहा हो, मेरी मदद कर दो, किसी ईश्वर के पास वो नहीं जा रहा है। बंदा सुबह उठते ही निकल जाता है, मुझे रब चाहिए, बताओ कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा क्या, वहाँ मिलेगा। इसका मतलब आदमी के अंदर एक प्यास है, रब पाने की प्यास है। जानवर किस लिए अभी जा रहा होगा? बस इधर उधर, रोटी किधर मिलेगी। परंतु इंसान रोटी के बाद भी रब ढूंढता है ना? इंसान रोटी खाने के बाद भी रब को तलाश करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो आत्मा है ना, वो आत्मा क्या होती है? प्यासी होती है। रब से मिलने की उसको प्यास होती है।
जब उसको रब से मिलन हो जाता है, रब से मुलाकात हो जाती है, तो वो आत्मा में संतुष्टि आ जाती है। देखिए, और वो संतुष्टि आपको सोना से नहीं आएगी, चांदी से नहीं आएगी, नौकरी से नहीं आएगी। अगर इन चीज़ों से शांति और संतुष्टि आती तो लोग जिनके घरों में पैसा है, धन है, वो क्यों जहर खा लेते हैं, वो क्यों मर जाते हैं? क्योंकि उन्हें शांति नहीं मिलती। हाँ, क्योंकि जो आत्महत्या करते हैं उनके कानों में भी सोने का रहता है, गले में भी सोने का पाए रहते हैं, अच्छे महल भी होता, अच्छा घर भी होता, उसी में लटक जाते। क्यों? क्योंकि मन में शांति नहीं है। कोई कुछ कह दिया, वो अंदर चल रहा है, मन को शांति नहीं मिल रही है। हालेलुया। किसी ने धोखा दे दिया, वो अंदर चल रहा है ना, वो बार बात याद आ रहा है, और वही चीजें हमें अशांत करती है। और जब प्रभु हमें मिल जाता है ना, प्रभु हमारी आत्मा में आ जाता है, तो पवा कोई रूठा रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मुझसे बात ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तृप्त हो गया ना, मैं तृप्त हो गया ना। मतलब टाइम पे मुझे कोई चाय नहीं दिया, मुझे सड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं चाय से ही नहीं जीता, मैं परमेश्वर से जीता हूँ। परंतु जो केवल चाय से जीते हैं, 8 बज गए, चाय नहीं मिली तेरे को, शैतान आकर के चाय नहीं मिली, मतलब हमें भी बस भोजन के लिए जी रहे हैं। परंतु जिस व्यक्ति को परमेश्वर मिल जाता है, उसके आत्मा में क्या आ जाती है? संतुष्टि। उसकी आत्मा में जीवन आ जाता है, उसकी आत्मा में संतुष्टि आ जाती है। देखिए, जो पौधा है गमले का आपका, अगर आप गमले के पौधे में सोना डाल देंगे, क्या वो पौधा बढ़ेगा? नहीं। आप उसमें ना चांदी पिघला के डाल देंगे, नहीं, उसमें घड़ी रख देंगे कि हाँ ना महंगी घड़ी है इसलिए गमले में डाल देता हूँ, गमले में पौधा वो बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं, उसको पानी चाहिए। उसी तरह से जो हमारी आत्मा है, इसमें सोना डालोगे नहीं संतुष्ट, ना चांदी डालोगे नहीं संतुष्ट, नौकरी पा जाओगे तो भी संतुष्ट नहीं होगे। हालेलुया। और नहीं तो चिंताएं बढ़ती है, यहाँ जमा करूँ या वहाँ, मेरे घर में कोई डाका ना डाल दे, वहाँ पे रेड ना पड़ जाए, तो मेरे घर में कोई चोर ना बढ़ जाए। मतलब जितना ज़्यादा आपके पास पैसा आता है, उतने ज़्यादा घबराहट भी आती है और चिंता भी आती है कि इधर रखूँ ना, ठीक है। आप तरह तरह से चिंता होते हैं, उसको संभालने की भी चिंता होने लग जाती है। तो मतलब ये आपको तो आराम नहीं देता, लाजिमी आपको आराम नहीं देता ना, बल्कि आपकी नींद। आप देखिए ना, आज आपके घर में अगर बैंक से 2 लाख रुपए ले आकर के रख दिया तो आपका नींद गायब है। हाँ, नींद खराब हो जाती है ना। इसका मतलब पैसा नींद नहीं देता। अगर देता तो उस दिन 2 लाख पड़े तो खूब फुल नींद आनी चाहिए। मेरे से तो हुई है ना। हो रही थी ना। हाँ हाँ, सच। इससे नहीं संतुष्टि आती भाई, संतुष्टि रब से मिलने में आती है। हमारी आत्मा की प्यास जो है वो परमेश्वर है। इसलिए एक भक्त कहता है अपने जीवन के अंदर ना, देखिए कितनी अच्छी बात एक भक्त ने लिखा है, भजन संहिता 63 के अंदर लिखा है, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है। वो क्या कह रहा है कि सूखी, ये देखिए संसार सूखा हुआ है। सूखा किसको कहते हैं? सूखा कहते हैं जहां पे बरसात ना हो रही हो। देखिए बरसात ना हो तो सूखा पड़ जाता, अकाल पड़। आपको नहीं लगता देश में सूखा पड़ रहा है? प्रेम है ही नहीं, यही तो सूखा है। आपस में मिलके एक साथ, पहले जमाने के अंदर देखिए एक साथ बैठ करके खाना खा लेते थे, हाँ ठीक है, इंतजार करते थे उनको आ जाने दे। फिर अब हर किसी को अपनी अपनी पड़ी है, यही तो सूखा है। और ये सूखा आ कहां से रहा है? सूखा क्यों रहा? क्योंकि प्रेम वाली बारिश नहीं हो रही है। वो बारिश कौन है? खुद परमेश्वर का आत्मा बारिश है। उससे हम जैसे जैसे दुनिया दूर हो रही है वैसे वैसे सूखते जा रहे हैं। और जैसे जैसे सूखेंगे, देखिए पेड़ जब सूखता है उसके चेहरे की चमक, मतलब पत्ते सूख जाते हैं और सूखे हुए पेड़ में से आवाज आती है। देखिए हरे पेड़ में से आप हरे पेड़ की पत्तियां ऐसे छुइए, उसमें से सूखे को थोड़ा सा छेड़ोगे, मतलब लोगों के अंदर गुस्सा ऐसे आ रहा है, थोड़ा सी बात हुई नहीं कि भड़क जाते हैं। कारण क्या? सूख रहे हैं। आप हरे पौधे में ले जाके माचिस से आप तिल्ली फेंकिए, नहीं जलेगा, परंतु सूखे में फेंक दीजिए, मतलब
जो भड़क जाते हैं बात बात पे, अरे उसने ऐसा कहा तो कहा क्यों, उसने मुझे कहाँ देखा तो उसने कहा, उसका कैसे हिम्मत होगा, ऐसे ऐसे हम भड़क जाते हैं और पूछा पूछी पंचायत तो ये तो वो, मतलब हमें शांति नहीं, इसका मतलब हम सुखी हैं। देखिए यीशु मसीह जब क्रूस पे थे, वो एक अच्छे हरे पेड़ थे, शांति से, जो लोग किले ठोक रहे थे, बोला यीशु ने, हे पिता इन्हें माफ कर दे। उन्होंने उनके लिए माफी मांगी जिन्होंने किले ठोकी, क्योंकि वो हरे पेड़ थे, उनके अंदर बुराई नहीं थी। ठीक है, कुछ देर के बाद लोग पता है क्या कहते हैं यीशु मसीह को, तू रब दा पुत्र तो अपने आप नू बचा ले, वो झट उतारिया तो कोई चमत्कार दिखा। परंतु उन्होंने लोगों के उकसाने से नहीं उकसे, और आपको हमको बोल के आ जा देख लेंगे तेरी पावर, देखेंगे क्या, फोन लगाते हैं अभी, मैं तेने दिखाऊंगी मेरी पावर, मतलब हम भड़क गए। इसका मतलब हमें लोग चला रहे हैं। ठीक है, किसी ने प्रेम से बात किया तो हम उसके साथ घुल जाते हैं, और किसी ने कुछ बोल दिया तो हम भड़क, मतलब रिमोट दूसरों के हाथ में। वो चाहेंगे तो आज हम खुश हैं, वो चाहेंगे तो हम आज उदास हैं। इसका मतलब ना, जैसे आपकी ये LCD है ना, रिमोट से चलती है, उसी तरह बंदा आज इंसानों के इशारे पे, किसी ने कुछ गलत बटन छेड़ दिया, ड्रामा, मतलब चिंता आ गई, बोझ आ गया, सर में दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं, मेरा तो कोई अपना नहीं, रोने लग गए। हाँ, रोने लग गए ना, किसी ने कुछ बोल दिया तो रोने लगा, मतलब किसी ने रिमोट छेड़ दिया, गलत बटन पे डाल, मतलब हम वैसे ही हो गए हैं। लोग चाहे तो हम खुश हो, मतलब जैसे नहीं होता, लोग चाहे तो गाना लगा लेते हैं, लोग चाहते तो न्यूज देख लेते हैं, उसी तरह लोग चाहे तो आपका दिन आज खराब कर सकते हैं। हाँ, लोग चाहे तो ना, है ना, आज एक गिफ्ट दे दें तो आज आप खुश हैं ना, अगले दिन हाँ किसी आप घरे गए और उसने आपकी इज्जत नहीं करी, और नहीं पहले सूट पकड़ा देते थे, आज नहीं पकड़ा है, आज हाँ, मतलब लोग खुश करते हैं और लोग ही दुखे। फिर आप परमेश्वर के हाथ में कहाँ हो, आप इंसान के हाथों में हो। वो चाहते हैं तो आप आनंदित हैं, वो चाहते हैं तो आप खुश हैं, वो चाहते हैं तो आपको आनंद आता है, वो चाहते हैं तो आपका सुबह सुबह दिमाग भी खराब हो जाता है। हालेलुया। इसलिए सत्संग जरूरी है परमेश्वर के साथ, इसलिए संगति जरूरी है कि हमें लोग ना इस्तेमाल करे, प्रभु हमें तू चलाओ। इसलिए दाऊद कहता है अपने जीवन के अंदर कि सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है। वो कह रहा मेरा मन तेरा प्यासा है। अगर परमेश्वर से प्यास नहीं बुझाओगे तब तो भैया इंसानों से बुझाने की कोशिश करोगे, और इंसान आज 2 शब्द अच्छा बोलेगा, कल के दिन कड़वा बोलेगा, तो इसका मतलब फिर आज खुश रह लेना, अगले दिन तैयार रहना रोने के लिए ना। हालेलुया। इसलिए इंसान में खुशी मत ढूंढो, इंसान बदलता रहता है, भाई भी बदलते रहते हैं, बहनें भी बदलते रहते हैं, बहू भी स्वभाव में बदलती रहती है, कदे खूब अच्छी बहू बन जाती है तो अगले दिन हाँ हमारी। तो इंसान अजर नहीं है, इंसान का प्रेम सीमित है, उसका प्रेम बदलता रहता है। ठीक है, परमेश्वर की तलाश कैसे करिए, देखिए परमेश्वर कितना भला है हमारे लिए। वचन में लिखा है, भजन संहिता 42 में लिखा है, जैसे हरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जैसे एक जंगल में हरनी होती है, जंगल में हरनी होती है तो उसको क्या चीज की प्यास, पानी की। देखो पत्ते उसकी प्यास नहीं बुझा सकते, उसकी प्यास तो पानी बुझाएगी। और वो क्या करती है, तलाश करती है, किसकी, पानी की। कहता है, भक्त कहता है, जैसे हरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। आज के जमाने में लोग नौकरी के लिए हाँफ रहे हैं, पैसे के लिए हाँफ रहे हैं, मिल जाए बस मेरी प्यास बुझ जाए, फिर भी प्यास बुझती नहीं है। हालेलुया। हमें तुम्हारी प्यास केवल परमेश्वर ही बुझा सकता है, तुम्हारी आत्मा की प्यास केवल परमेश्वर ही बुझा सकता है, ये और चीजों से नहीं बुझेगी। फिर रोते ही रहोगे पूरी जिंदगी,
परंतु जब रब आपकी आत्मा में आएगा आपको संतुष्टि मिलेगी, आप आनंदित रहोगे, आप प्रफुल्लित रहोगे, आप खुश रहोगे। परमेश्वर की बातें आपको सुखदाई लगेगी, उसकी मधुर बातें आपको संतुष्ट रखेगी। हालेलुया। परमेश्वर की बहुत मधुर मधुर बातें हैं। परंतु आज का जमाना क्या, ये इंसान मधुर बातें बोल दिया, हम उसके पीछे पागल हो जाते हैं। फिर वही आगे जाके जब धोखा देता है तो हम कहते हैं दुनिया में कोई किसी का नहीं है, फिर रोते फिरते। परमेश्वर कहता है क्यों इंसानों में प्रेम ढूंढ रहे हो? हाँ, वो प्रेम मैं तुम्हें दूंगा, मेरे लिए तुम बनाए गए हो। हाँ, तुम्हारी मन की कुर्सी पे मुझे बैठाओ, तब तुम खुश रहोगे। मन की कुर्सी पे वो कुर्सी मुझे बैठाओ। इंसान को बैठा लेते हो, वो 4 दिन बैठता है, 4 दिन अच्छी बातें करता है, फिर उठ के चला जाता है। परमेश्वर कहता है उस मन की कुर्सी मेरी है। इंसान की जब रचना परमेश्वर ने करी ना, उसके अंदर अपनी आत्मा डाला ताकि इंसान पूरी दुनिया भागे, पूरी दुनिया भागते हुए उसको मेरे ही पास आना पड़े। हालेलुया। इसलिए इंसान पूरी दुनिया, पैसा, धन, सब कुछ भागते 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 लास्ट में कैद करता है मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं है। क्योंकि वो सोचते हैं कि इसके दम पे, पैसे के दम पे रिश्ते बनेंगे, दुनिया बनेगी। नहीं, धोखा मिलता है, लोग मन तोड़ते हैं, हृदय तोड़ते हैं। हालेलुया। परंतु जो परमेश्वर है वो आपसे प्यार करता है, वही है एक आपका सच्चा साथी। हालेलुया। इसलिए भक्त कहता है जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। अच्छा, आप परमेश्वर के प्यासे हैं? हाँ, तो क्या करेंगे आप? प्यासा क्या करता है? वो परमेश्वर के पास जाता है, वो भाग भाग के। प्यासा आप मटके के पास जाते हो ना, देखिए जो आपको शारीरिक प्यास लगती है, उसी प्रकार से आत्मिक प्यास भी होती है। हाँ, जब आपको प्यास लगती है तो आप 12 बजे भी, 2 बजे रात को भी उठ करके आप पानी पीते हैं। उसी तरह से हमारी आत्मा को भी प्यास लगती है। शरीर को प्यास लगा, आप तुरंत भाग के गए। उसी तरह से जब आत्मा की प्यास लगती है तो आपको परमेश्वर की ओर भागना चाहिए। वो हमें तृप्त करेंगे, वो हमें संतुष्टि करेंगे। इसलिए भक्त कहता है जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाके परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। तो आप हमें और आपको देखना चाहिए कि हम किन चीज़ों से प्यास बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। मन को संतुष्ट, परंतु मन फिर भी बावला हो रहा है, मन फिर भी चंचल हो रहा है, मन फिर भी चीख रहा है, मन फिर भी चिल्ला रहा है, अशांत हो रहा है। कारण क्या है? हमने कुछ और चीज़ों से प्यास बुझाने की कोशिश करी आत्मा की और असफल हो गए। हालेलुया। इसलिए हर एक इंसान को परमेश्वर से जुड़ने की जरूरत है। यीशु ने एक बात कहा था, उस वचन को भी मैं आपके बीच में रखूंगा। मत्ती की किताब उसका 11:28। यीशु ने बोला, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अब परमेश्वर क्या कहते हैं? हे बोझ से दबे लोगों, चिंता से दबे हुए लोगों, फिकर से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। वो बुला रहे हैं। हालेलुया। किस लिए बुला रहे हैं वो? हमें आराम देने के लिए, हमारे बोझ को हल्का करने के लिए। मतलब तू क्यों चिंता करती है? मुझसे दुआ कर, मेरे से प्रार्थना कर, मैं तेरी फिक्र मिटाऊंगा ना? वो हमें आराम देंगे। इसका मतलब क्या होंगे? वो हमारे बोझ को हल्का करेंगे, हमारी मदद करेंगे। हालेलुया। जो बाप है ना हमारा, देखिए आप अपने बच्चे को कभी भी बोझ नहीं देते, बड़ा सूटकेस नहीं देते कि दब ना, छोटे बच्चे को आप नहीं देते। उसी प्रकार से देखिए आप परमेश्वर के बच्चे हो, परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप बोझ से दबे रहें, आप चिंता में रहें। वो कभी नहीं चाहते कि आप न कराते रहें, हाय क्या खाऊंगी, हाय क्या पहनूंगी। परमेश्वर कहता है बिल्कुल मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, तुम्हारी फिक्रों को मिटाऊंगा, घर बनाने में तुम्हारी मदद करूंगा। हालेलुया। तुम्हें आशीष पाने में मदद करूंगा, मैं तुम्हारे लिए रास्ते खोलूंगा, मैं तुम्हारी जरूरतें पूरी करूंगी। यहीं पे देखो ना, ये बहनें हैं, अगर इनके पास परमेश्वर नहीं होता तो सोचिए कैसे जी पाती। आज के जमाने में देखिए बच्चों को पालना, उन्हें संभालना, ठीक है ना, पिता के बगैर, परंतु परमेश्वर ने इन्हें ताकत दिया।
इन्हें शक्ति दिया, इनका सहारा बना। हालेलुया। नहीं तो रोती रहती, परंतु आज ये प्रार्थना करती, दुआ करे, प्रभु ने हाथों को थाम रखा है और खिलाता है, संभालता है ना। तो परमेश्वर बुला रहा, बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हालेलुया। कई लोग ऐसा सोचते हैं, बिस्तर पे लेटेंगे ना थोड़ा आराम करेंगे, नींद की दवाइयां खाते फिर भी आराम नहीं आता। परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि बिस्तर पे तुम्हें आराम मिलेगा या एसी लगा लोगे तो आराम मिलेगा। लोग एसी लगा करके भी उनको नींद नहीं है, क्योंकि घर में झगड़े हैं। परमेश्वर ने बोला मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। अब दुष्ट आत्मा इंसान को क्या करती ना, ऐसे ऐसी बहू किसी को ना मिले, दुश्मन ऐसे ऐसे फूंक मार रही है और हम सुलग रहे हैं। हम जानते नहीं कि कोई दुष्ट आत्मा हमें फूंक मारी है ना। आग भड़काती है दुष्ट आत्माएं। हालेलुया। इंसान को और उसके खोपड़े को गर्म करती है। और परमेश्वर क्या है ना, बोलते हैं ना, जहाँ आग लग जाती है वहाँ पे अग्नि समन आती है आग बुझाने। परमेश्वर वही है, जिधर जाते हैं उधर आग बुझा देते हैं। और रिश्तों को बचा लेते हैं। जब आग वाला आता है तो देखता है जितना जल्दी आ जाए उतना ही कुछ चीजें बच जाएगी, और जितना उसको आने में लेट होगा उतने में तो सुहा। आज रिश्ते सुहा हो रहे हैं, परिवार सुहा हो रहे हैं, क्योंकि अग्नि समन तो आ नहीं रही है। परिवार जल रहे हैं, है ना। बच्चे फैशन में जल रहे हैं, पाप में जल रहे हैं, नशे में जल रहे हैं, व्यभिचार में जल रहे हैं, गंदे कामों में जलन उठी है उन्हें, और उनमें क्या धुन लगी है, दुष्ट आत्माएं उन्हें गर्मी पैदा कर रखी हैं। न देखें ना, पहले के आज आग की तरह गाने आ गए। पहले आप देखते थे ना पुराने जमाने में मूवियों के अंदर, उनके पास कितना संतुष्टि था, शांति। आज तो धड़क भड़क धड़क, मतलब क्या प्रेशर डाल रखा दुष्ट आत्माओं ने उनके शरीरों में। शैतान ने हमेशा, आप देखिए पहले के लोग आराम से खाना खाते थे, अब दबर दबर खाते हैं। मतलब ये है हर चीज जल्दीबाजी, मतलब शैतान है ना जो, वो इंसान को प्रेशर डाल रखा है ना। कब रोटी बनाऊं, जल्दी जल्दी है, इतना बनाना, 4 लोग और आ गए, मतलब धड़क भड़क, मतलब उसी में तो अशांत होगी ना, उसी में तो चिड़चिड़ आएगी। 2 और आ गए, 4 और मांग रहे, तभी तो गर्मी आएगी। मतलब प्रेशर बना रखा है। हालेलुया। आराम नहीं है, हर चीज जल्दी करना है। अभी एक्सीडेंट होने के कारण हर बंदा मैं जल्दी पहुंच जाऊं, मतलब जल्दी है इंसान को, मतलब प्रेशर डाल रखा है, मतलब संतुष्टि नहीं है। हालेलुया। और जब प्रेशर है तभी तो एक्सीडेंट होगा, शैतान को पता है। जब घरों में प्रेशर होगा तभी तो तलाक होगा, शैतान ने पता है। हालेलुया। इसलिए सबको वो क्या कर रहा है, प्रेशर डाल रहा है। हालेलुया। आमीन। पर मेरा परमेश्वर सब काम कहता है धीरज से करो, आराम से करो। हालेलुया। आमीन। मन को, अगर तुम्हारे मन को आराम नहीं मिल रहा है, भागम भाग लगी है, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, है ना। हालेलुया। इससे क्या फायदा होगा? देखिए, जो बातें आपने गुस्से में आके बुझाओ ना, तेरे बाप ने यही सिखाया क्या, ये वो ऐसे बोल के जो खराब कर देने, प्रभु के पास बैठोगे वो आपके मन में शांति देगा। ये तेरी बेटी है, तुझे ही संभालना पड़ेगा ना, कोई बात नहीं, तेरी भी बेटी है। ऐसे करके बहू को भी हम संतुष्टि देंगे एक तरफ से। मतलब प्रेशर भरा होगा, हम घर खराब कर लेते हैं। प्रेशर ही खराब करता है, याद रखना। हालेलुया। जब बातों का प्रेशर बढ़ता है तो हम बकवास करते हैं। हालेलुया। जो मन में भरा है वो मुंह पे आ जाता है। हालेलुया। आमीन। इसलिए मन में क्या भरना है? वचन। मन में क्या भरना है? प्रभु को। मन में प्रभु को आने देना है। हालेलुया। आमीन। तब हमें शांति आएगी, तब हमें संतुष्टि आएगी। इसलिए यीशु कहते हैं, बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, सच्चा आराम दूंगा, तुम्हें सच्ची शांति दूंगा। तब तुम्हें कोई गाली दे, निंदा करे, मजाक उड़ाए, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें कोई बदनाम कर रहा, बातें बना रहा, चुगली कर रहा, अब देखिए ना, आप कितना परेशान हो जाते हैं। आप किसी को आपको पता लग जाए आज किसी ने आपकी बात कर दी, बस आप करवटे बदल लें। सुबह कब हो, कब बातों का निपटारा करूं, कब जाके बताऊं मैं ऐसी नहीं हूं, कब जाके बताऊं कि ये सब गलत बात है। मतलब आप बेचैन होते हैं क्योंकि आपके मन में शांति नहीं है। पर जब परमेश्वर अंदर होता है तो आपको शांति होती है। हालेलुया। आमीन। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आशीष दे, प्रार्थना करें हम, और अपने मनों को हम शांति से भर